जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एन के रेस स्टडी पे। हम आज यूपी कांस्टेबल का महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही वीडियो में समाप्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। प्यारे दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है, परीक्षा कोई भी हो यहाँ से क्वेश्चन छपते हैं परीक्षा में। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला चैप्टर सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हम लोग चैप्टर वाइज ही पूरी हिस्ट्री समाप्त करेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन पर है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्यारे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट यह वीडियो होगी। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक ही वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में है। आज सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग समाप्त करेंगे। यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। आपको बताना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। आपको बताना है कि सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा। आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हम बताता चलूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आपको बताना है कि सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है प्यारे दोस्तों। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो आपको पता नहीं होगा, आप क्या बताएंगे कि सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान। कालीबंगन यानी काले रंग की चूड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है, काले रंग की चूड़ियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो आपको बताना होगा कि राजस्थान राज्य में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, किस प्रदेश का उपयोग किस पदार्थ का उपयोग, प्रदेश नहीं है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। इसमें दोस्तों आपका उत्तर होगा कि सेल खड़े। किस पदार्थ का उपयोग, सेल खड़े। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया, सेल खड़े। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके चलें, या अपनी किसी नोट बना रहे हो तो नोट में इसे लिख लीजिए प्यारे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक डालिए सिंधु घाटी सभ्यता और लिखते चलिए साथ में ही। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता है जो किस युग की है, कांस्य युगीन सभ्यता किस युग की है। पहला हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, तो आपको बताना है कि कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था।
सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है कि व्यापार। क्या था? मुख्य व्यापार, इनका व्यवसाय था व्यापार। अगला क्वेश्चन, स्पीड से थोड़ा चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है प्यारे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। कैसे थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। अगला क्वेश्चन, सिंध सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? सिंध सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? ईंट से। आपको मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? ईंट से। अगर आपसे कोई पूछे तो कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा कि ईंट से। प्यारे दोस्तों, साथ में ही याद करते हुए चलिए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपका उत्तर आएगा कि सर कपास के उत्पादन में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हमको बताना कि दयाराम साहनी ने 1921 में क्या किया? हड़प्पा सभ्यता की खोज की, यानी हड़प्पा सभ्यता की को खोजा 1921 में दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, बंदरगाह, पत्तन नगर किसे कहते हैं? बंदरगाह को कहते हैं। कौन सा था? यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी पत्तन नगर कौन सा था? आपका उत्तर होगा कि सर लोथल। कौन सा था? लोथल। याद करते हुए चलना है, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था प्यारे दोस्तों? लोथल। अगला क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने, जो पैमाने खोजे गए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? लोथल में हुई है। प्यारे दोस्तों, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सब महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? आप प्रीवियस और क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, किसी भी एग्जाम के आपको सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपका उत्तर होगा कि सर मृतकों का टीला। किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? अगर पूछे कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ, तो आपको बताना कि सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? सिंधु क्षेत्र में। भी आपको याद रखना है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो आपका उत्तर होगा सिंडन। किस नाम से पुकारा कपास को? सिंडन। जिसे ग्रीक और यूनान लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। कपास को सिंडन नाम से पुकारा। ग्रीक और यूनान लोगों ने। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ है? सिंधु क्षेत्र में हुआ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ, कोई भी परीक्षा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक ही वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा निचोड़ है प्यारे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं सब इस वीडियो में हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? अगर पूछे आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो आपको बताना होगा कि अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। स्पीड से थोड़ा चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है प्यारे दोस्तों। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा शहर है एक ऐसा शहर है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्यारे दोस्तों, जितने भी साक्ष्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जितने भी साक्ष्य हैं आपको जरूर याद करना है, क्योंकि साक्ष्य ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, आपको पता होगा, हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की जो उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। साथ में ही याद करते चलिए प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा को सफेद कुआं के नाम से भी जाना जाता है। धोलावीरा को सफेद कुआं के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। किसमें शामिल है? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कौन? धोलावीरा। इसे धोलावीरा को सफेद कुआं के नाम से भी जाना जाता है। यह हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है इससे। अगला क्वेश्चन पे दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 ईस्वी में। किसने की? दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने। 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और कहाँ की? पाकिस्तान में पड़ता, पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी दयाराम साहनी ने की। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन थे, सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल। किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल। अगला क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लास में ही याद करते चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? अवशेष और साक्ष्य आपको जरूर याद करना है, क्योंकि ज्यादातर अवशेष और साक्ष्य जरूर पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष या साक्ष्य मिले हैं। तो आपको मालूम होगा कि मोहनजोदाड़ो। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोजा है, जिन्होंने खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। किन भारतीयों का नाम जुड़ा है? वे हैं। तो आपका उत्तर होगा कि सर दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 लोगों का नाम जुड़ा है वह हैं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, रंगपुर, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। आपको पता होना चाहिए कि रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता की क्या है? समकालीन सभ्यता है।
हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर में हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी या है, यानी रंगपुर कहाँ है, तो हमको पता होना चाहिए कि सौराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है कहाँ? सौराष्ट्र में है। इतना आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई, हड़प्पा और एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, याद कर लेना या ऐसे नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन, किस पशु की आकृति, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे, अगर आपसे पूछे तो दजला फरात नदी। दजला फरात नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दजला फरात नदी, दजला फरात नदी को टिग्रिस यूफ्राइस नदी भी कहा जाता है। दजला फरात नदी को टिग्रिस यूफ्राइस नदी भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है? दजला फरात नदी के किनारे है। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। किस पशु की आकृति मिली है मुहर पर? बैल। याद रखना है, बेल की आकृति किस पर मिली है? मुहर पर मिली है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के जो लोग थे, इनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो आपको याद रखना होगा कि उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, अगर आपसे कोई पूछे या परीक्षा में आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो आपको बताना होगा कि उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, यानी हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। और जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सेंधव सभ्यता है कि ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। ईंटों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा सर सिंध। कहाँ स्थित है? सिंध। सिंध कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अभी पीछे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो के अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है मोहनजोदाड़ो का अर्थ। यह कहाँ स्थित है? सिंध क्षेत्र में स्थित है। सिंध कहाँ पड़ता है प्यारे दोस्तों? पंजाब में पड़ता, वो सॉरी, सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा परीक्षा में।
अक्सर परीक्षा में छपता है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता था, पाया जाता है, यह पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पाया जाता है प्यारे दोस्तों? मोहनजोदाड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदाड़ो में। याद कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदाड़ो में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल है, इसमें अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? लोहा। अगर हमसे ऐसे पूछ लेगा कि हड़प्पा कालीन जो स्थल थे, यानी हड़प्पा कालीन के जो लोग थे किस धातु से अपरिचित थे, यानी परिचित नहीं थे, तो आपका उत्तर लोहा भी होगा। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, किस वस्तु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आपको बताना किस वस्तु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है। गाय, बेल के साक्ष्य कहाँ मुहर पर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन गाय के अवशेष या साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में है? आपको बताना है कि हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में है? गुजरात। इसमें प्यारे दोस्तों गुजरात आपको क्वेश्चन राइट हो जाएगा, गुजरात। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात प्रांत में। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? यानी नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, परीक्षा में छपेगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। किससे प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी मैंने आपको लोगों को बताया कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? जितने भी प्यारे दोस्तों साक्ष्य हैं ये आपको जरूर याद करना है, साक्ष्य जरूर पूछ लिए जाते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये भी याद रखना है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और एक बंदरगाह है, क्या है? पत्तन नगर या बंदरगाह है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। किससे मिला है? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन, मानव समाज विचरण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर। जो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर आश्रित होता है। ये भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, यानी सिंधु सभ्यता संबंधित है आग ऐतिहासिक युग से। यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम है। यूपीएससी देश का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है? यूपीएससी प्री में पूछा गया 1996 में। बहुत इंपॉर्टेंट पर दोस्तों को क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता संबंधित है आग ऐतिहासिक युग से। यूपीएससी प्री 1986। 19वीं बीपीएससी प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है आग ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है? आग ऐतिहासिक
ऐतिहासिक युग से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, सिंध सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछे कैसी सभ्यता थी, आपको बताना होगा कि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। क्या कारण है? मृद भांड। जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व, यानी आर्य थे जो, आर्यों से पूर्व ही रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड है। क्या है कारण? मृद भांड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी संस्कृति, जो सिंधु घाटी संस्कृति है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि जो सिंधु घाटी संस्कृति है यानी सिंधु घाटी सभ्यता है या वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी? यानी भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। इसके पास, सिंधु घाटी सभ्यता के पास, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वैदिक सभ्यता से भिन्न थी कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का मुख्य स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से ही हमें प्राप्त हुआ। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। यूपीएससी प्री 1996, यूपीएससी प्री 1994। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। देश का सबसे बड़ा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 1986 1994 प्री में। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सिंधु घाटी के जो निवासी थे, निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे कि सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है क्योंकि वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, आपको याद रखना कि बर्तन, जेवर, हथियार और औजार पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है कि वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। अगला क्वेश्चन, भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे, बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? जो मूर्ति पूजा, इसका आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? जो विशाल स्नानागार है किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? मोहनजोदाड़ो। किससे पाया जाएगा? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? सिंध में पाया जाता है। सिंध कहाँ? सिंध, पाकिस्तान में पाया जाता है, सिंध प्रांत में। मोहनजोदाड़ो। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? मोहनजोदाड़ो। यूपीएससी GIC 2010 में उत्तराखंड
UDA ELDA मेंस 2007 में पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने पहले आपको बताया कि यह क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा चैप्टर है जहाँ हर परीक्षा में क्वेश्चन छपते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन छपेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाना तो इस क्लास को बाद में देखना कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आए तो इस क्लास से जरूर छपेंगे, यह मेरा वादा है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? यह एक बंदरगाह है लोथल। कहाँ पड़ता है? गुजरात। गुजरात में स्थित है। क्या है? एक बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में स्थित है। यह एक बंदरगाह है। यह पत्तन नगर, इसे पत्तन नगर भी कहते हैं। यह उत्तराखंड PCS में पूछा गया 2010 में। UP PCS मेंस 2000 में पूछा गया। इसलिए मैं कहता हूँ यह जो क्लास है यह प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से छपते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। धोलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ये भी आपको बता देता हूँ, सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये कहाँ है? गुजरात राज्य में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में है। क्या है? गुजरात राज्य में है। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा जो हड़प्पा नगर था यानी हड़प्पा नगर था 3 भागों में विभक्त था, यानी 3 भागों में विभक्त था। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। 3 भागों में विभक्त था धोलावीरा। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला समाप्त हुई। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक ही वीडियो में समाप्त किया है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हम आगे हिस्ट्री को टॉपिक बाई टॉपिक चलते रहेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। प्यारे दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।